हेलो बच्चों, कैसे हैं सब बच्चों। जैसे कि अब आपको पता है कि आप लोग का अब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो होने वाला है मई में। तो अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो ये जनवरी लगा लो खत्म हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो आप लोग के पास अब जो दिन बचे हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए वो आप लोग के पास है लगभग, हम मान के चलते हैं 100 डेज। तो काफी बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर अभी हमने तो जस्ट स्टार्ट ही किया है ना। कुछ ऐसे बच्चे रहे होंगे जिनका रिजल्ट नेगेटिव रहा है, कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है। तो ये जो 100 डेज है इसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या क्या आपको करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये सारी आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि इस तरीके की वीडियो हम लगातार आप लोग के लिए लाते रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, काफी बच्चों के मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के रिगार्डिंग और हमारे कोर्स के रिगार्डिंग। बच्चों, जो बच्चे इंटरेस्टेड है कोर्स लेने के लिए या परफेक्ट प्रैक्टिस, आप लोगों को पता ही है पूरे विश्व भर में बहुत फेमस, बहुत डिमांड है इस बुक की और अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में वो यहीं से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। और बात करूं हमारे कोर्स के अंदर, तो कोर्स के अंदर बच्चों आप लोग को प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको डाउट सेक्शन मिलता है, काउंसलिंग सेशन मिलता है, परफेक्ट रिवीजन बुक, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक और भी ढेर सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे हेल्पलाइन नंबर 8888880402 पे संपर्क कर सकते हैं या बच्चों आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट जो कि है www.escholar.in पर भी विजिट कर सकते हैं कोर्स के या पीपी बुक के रिगार्डिंग। ठीक है जी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ये 100 डेज की स्ट्रैटेजी। तो अगर मैं बात करूं बच्चों मोटा मोटी, ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि आप लोग के पास 4 सब्जेक्ट है। ठीक है जी। पहला हम लोग ले लेते हैं अकाउंट्स का, ठीक है। दूसरा आप लोग के पास हो गया लॉ, तीसरा हो गया दोस्त आप लोग के पास क्यूए क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो कि मैं लेता हूं, और चौथा हो गया इकोनॉमिक्स जो कि मैं ही लेता हूं। ठीक है जी। तो ये आप लोग के पास 4 सब्जेक्ट है। अब देखो कैसे पढ़ना है। सबसे पहला देखो आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो होना चाहिए कि सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, जो मर्जी वो पढ़ लिया, नहीं। ठीक है, आपने बच्चों सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपने फोकस करना है। ठीक है जी। आपने फोकस करना है हाई वेटेज चैप्टर्स पर। ठीक है, ऐसे चैप्टर्स जो हाई वेटेज के हैं, जैसे अगर मैं लॉ के अंदर बोलूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। ठीक है, क्यूए के अंदर आप लोग को अगर बात करूं तो क्यूए के अंदर आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, इस तरीके से आपको हाई वेटेज चैप्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें फोकस करना है। तो अपना पहले जब आप जा रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, शेड्यूल तैयार करने से पहले पहले उन चैप्टर्स को नोट डाउन कर लो जिनका हाई वेटेज चैप्टर है। ठीक है, देख लो कि कौन कौन से, तो पहले तो उन्हीं को आपने क्या करना है, कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, उसके बाद अपना शेड्यूल बनाओ। ठीक है, शेड्यूल कैसे बनाने मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपके पास 100 डेज हैं, तो आपने क्या करना है, 2-2 सब्जेक्ट को लेकर चलना है। ठीक है जी, मैं आपको बता दूं शेड्यूल, 2-2 सब्जेक्ट चलना है। आप देखो, एक तो लॉ के साथ ना, लॉ प्लस क्यूए उठा लो, सबसे पहले 2-2 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है और इसका कॉम्बिनेशन बना लो एक अकाउंट्स के साथ, इको के साथ अकाउंट्स का। ठीक है, इकोनॉमिक्स के साथ आप लोग का प्लस ले लो, आप लोग अकाउंट्स का बना लो। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या किया, ये लॉ जो है ये आपका थ्योरी सब्जेक्ट हो गया यहां से। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है दोस्त, यहां पे इकोनॉमिक्स आपकी हो गई थ्योरी और अकाउंट्स आपका हो गया प्रैक्टिकल। अब क्या करना है इस 100 डेज में, देखो बच्चों आप लोगों ने 40 डेज तो इसमें देने पूरा कंप्लीट करने में। ठीक है, 40 डेज काफी होते हैं और 40 डेज आपने टारगेट लेके चलना है कि भैया इसमें आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, चाहे जरूरी नहीं कि 100% करो, जैसे कि मैंने कहा हाई वेटेज चैप्टर पे फोकस करो, ऐसे करते करते देखोगे अगर 80% भी कंप्लीट होता है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है जी, अगर आप लोग को अच्छे से करना है तो, अगर आप लोगों को लगता है। अब क्या करना है सर, ये 40 डेज मतलब आप लोग टारगेट रखो कि भैया इस 40 दिन में हर दिन आपने 10 घंटे देने, तो मतलब 400 घंटे यहाँ पे हो गए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर हम बात करें
तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से अगर आप देते हो तो यहाँ पे भी आपके पास 400 आवर्स हो गए। तो 400 घंटे में आप लोग आराम से 2 चैप्टर्स तो कर सकते हो अलॉन्ग विथ इसका टेस्ट चैप्टर का, इस तरीके से, ठीक है। आखिरी के 20 दिन क्या करना है वो बता रहा हूं। अब इसमें क्या करनी है आपने, जैसे मैंने कहा हाई वेटेज आपने चैप्टर देख लिया, पहले उन पे फोकस करना है। तो सबसे पहले आपका प्लान रहेगा क्या, जो आपने शेड्यूल बनाया उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। और कंसेप्ट क्लियर के साथ साथ फिर आपने इसका जो नोट्स बना रहे हो ना, सेल्फ नोट्स बनाइए। जितना सेल्फ नोट्स बनाएंगे उतना ही आप लोग के लिए बेहतर होगा, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, आपने कंसेप्ट समझ लिया, कोई भी एक चैप्टर मान लो, उसका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ले लेते हैं, ठीक है, उसका आपने चैप्टर अच्छे से समझा, सब कुछ कर लिया। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करनी है सर, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। और वो कहां से करना है वो भी मैं आपको बता दूं, जो आपका मॉड्यूल है, मॉड्यूल से बेहतर कुछ नहीं है, ठीक है। जब ये प्रैक्टिस हो जाएगा उसके बाद इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स के होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे। जब सारा ये कंप्लीट हो जाएगा, वेदर 80%, 85%, 100%, है ना, ये डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर, है ना, कितना उन्होंने किया है। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप रहेगा बेटा, आप लोगों ने जब पूरा कंप्लीट कर लिया, रिवीजन करना है। रिवीजन कहां से करेंगे, जो आपने यहाँ पे नोट्स बनाया सबसे बेहतर वो है। जिनके पास नहीं है, ठीक है, या नहीं बनाया किसी कारणवश, तो हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक को फॉलो कर सकते हैं। कुछ ही पेजेस के अंदर सारा चीज आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया, ये प्रैक्टिस दूसरा हो गया, ये आपका रिवीजन हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं बोला क्या आपने सब ये कुछ कर लिया, मान लो कि मैं अगर चैप्टर वाइज चलता हूं, जैसे आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का कंसेप्ट नोट्स कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया मॉड्यूल से, वहां से रिवीजन कर लिया उसका, फिर यहां पे एक चीज और ऐड कर दो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है। इससे आप एनालिसिस कर पाओगे कि उस चैप्टर के अंदर आप कितना परफेक्ट हो। तो 40 दिन के अंदर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे करके, समझ में आया। तो पहला क्या करना है, कंसेप्ट प्लस नोट्स, प्रैक्टिस, रिवीजन अपने सेल्फ नोट से या पीआर, और चैप्टर वाइज आप टेस्ट दो। टेस्ट के लिए मैंने आपको कहा हमारे कोर्स ले सकते हो, ठीक है, बहुत ही किफायती रेट पे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को दिया जा रहा है। फिर 40 दिन में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आखिरी के बच्चे आपके 20 डेज, आखिरी के जो 20 दिन बचे हैं ना बच्चों, इसमें आपने क्या करना है, जो पूरा चैप्टर्स आपने कंप्लीट किया, जैसे कि 80%, 100% जो भी, अब उसमें आपने ध्यान रखना फुल रिवीजन। वहां तो चैप्टर वाइज कर रहे हो, यहाँ पे आपने फुल रिवीजन करना है, जितना भी आपने कोर्स कंप्लीट किया, ठीक है, 80, 85%, 100% जो भी है। और यहाँ पे आपने फुल मॉक टेस्ट पेपर देने, हर एक सब्जेक्ट के, देखो आराम से 10-10 घंटे भी अगर आप दे दो तो हर एक सब्जेक्ट के आप 5 to 6 मॉक टेस्ट पेपर आराम से दे सकते हो। तो जिस बच्चे ने ये रणनीति अपना ली, स्ट्रैटेजी अपना ली 100 डेज की, बच्चे उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। बट एक चीज ध्यान रखना, जो ये 10 आवर्स जो आप पर डे दोगे ना, इसके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आज शादी में जाना है, कल पार्टी में जाना है, तो 10 घंटे की जगह 5 घंटे दिए, 4 घंटे दिए, तो बेटा वो लैप्स हो जाएगा, फिर बैकलॉग लग जाएगा एक बार, तो आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना, वो बूस्ट अप होने में काफी मुश्किल होगी, ठीक है। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखो, और मेरी बात मानो, जो जो मैंने आपको जैसे कहा उसी तरीके से आपने ये फॉलो करना है। बस इतना बेटा आप लोग कर लीजिए, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये अटेम्प्ट आपके नाम होने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूं। याद रखिए, मैंने बार बार बोल दिया, कोर्स के रिगार्डिंग, पीपी बुक के रिगार्डिंग, ठीक है, और भी कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो कि है 8888880402 पे संपर्क कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट जो कि है www.escholar.in पर विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।